हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कुछ घटनाएँ दी गई हैं जिनकी टाइमिंग हमें बतानी है, एक के बाद एक, पहले कौन सी हुई और उसके बाद कौन सी हुई है। तो ऑप्शन है इसके, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, भारत में गुप्त राजवंश का उदय, रोमन कोलोसियम का पूरा होना, पीटर महान रूस का ज़ार बना। इसके ऑप्शंस हैं CBAD, ACDB, BDCA या फिर DACB। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CBAD। सी में है रोमन कोलोसियम। पहले रोमन कोलोसियम देख लेते हैं है क्या। इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिक एम्फीथिएटर है। रोमन कोलोसियम एलिप्टिक एम्फीथिएटर है और इसका निर्माण 70 से 72 ईस्वी के मध्य प्रारंभ हो गया था, परंतु इसे टाइटस नामक सम्राट ने इसे 80 ईस्वी में पूरा कराया था। तो क्वेश्चन में पूरा होना पूछ रहा है, इनकी टाइमिंग है 80 ईस्वी। फिर है बी, भारत में गुप्त राजवंश का उदय। गुप्त राजवंश की टाइमिंग है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1319 से 605 ईस्वी। उसके बाद है ए, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ, 70। फिर लास्ट है डी, पीटर महान, पीटर द ग्रेट रूस का ज़ार कब बना। इसकी जो है टाइम ड्यूरेशन क्या है। पीटर महान रूस का एक क्रांतिकारी शासक था और इसकी समय अवधि 1682 से 1725 है। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन ए सही है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या फिर मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार दिल्ली के अहाते में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मलिक काफूर जनरल था। मलिक काफूर किसका सेनापति था। ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का या फिर हुमायूं का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका वास्तविक नाम चंद राम था। 1000 दीनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था। ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसे पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। इसका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिर गयासुद्दीन के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था
पूरी व्यवस्था का जो संचालन है वो दीवाने रियासत नामक अधिकारी करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। सुल्तानों का वंश दिया गया है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश। इनकी टाइमिंग यानी पहले कौन सा वंश आया उसके बाद कौन सा वंश आया उसका समय हमें बताना है। तो इनका क्रम क्या है? ऑप्शंस हैं 4132, 1423, 1234 या फिर 4123। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये डी है 4123। तो चौथे नंबर पे है गुलाम वंश। गुलाम वंश सबसे पहले आया और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1206 से 1290 ईस्वी। उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश की टाइमिंग है 1290 से 1320। उसके बाद है तुगलक वंश। इसकी टाइमिंग है 1320 से 1412 तक। फिर है सैयद वंश, आखिर में जो आता है वह सैयद वंश। इनकी टाइमिंग है 1414 से 1450 तक, 50। ये इनका टाइमिंग। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है क्रम के अनुसार। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शंस हैं मोरक्को से, फ़ारस से, तुर्की से या फिर मध्य एशिया से। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और सुल्तान ने उसे अपना काजी नियुक्त किया। चीन से जब ये वापस भारत आया तो इसने अपनी यात्रा का पूरा संस्मरण रहला नामक ग्रंथ में लिखा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? ऑप्शंस हैं नानक ने, मीरा ने, रामदास ने या फिर रामानुजाचार्य ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य थे और ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में वह सूफी संत कौन थे जो ये मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ऑप्शन है इसका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद या फिर शाह आलम बुखारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने यहाँ चिश्तिया परंपरा की शुरुआत की। इनका मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ऑप्शन है संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास या फिर चैतन्य महाप्रभु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था। यह महाराष्ट्र के पहले संत थे जिन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी थी।
ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखेंगे। चलिए इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।